हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी 2024 है। आज नया साल है। तो हम सोचे कि आज नया साल के दिन आप लोग को जो बिहार डीएलएड 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में हम सोचे कि थोड़ा हम लोग बात कर लें, इस सिलेबस को हम लोग देख लें। और इसी तरह आज जो है मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं बिहार डीएलएड का। इसके बाद मैथ के बाद फिर हिंदी का लेकर आएंगे, फिर रीजनिंग का लेकर आएंगे, फिर जो है इंग्लिश का। ऐसे करके जो सब्जेक्ट से बिहार डीएलएड में पूछा जाता है सारा सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर हम आएंगे, अलग अलग करके लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, वही पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि नया साल में हम बिहार डीएलएड का जो है इस पर हम कोर्स भी चलाएंगे और आप लोग उस कोर्स को कर कर जो है अपना लाभ उठाएं। तो देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024, बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 मैथ न्यू सिलेबस। ये जो मैथ का सिलेबस है, ठीक है, नोट्स में क्या है देखिए। पहला चीज़ समझ लीजिए एकदम अच्छा से। नोट्स में है वही चैप्टर जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। हम वही चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिस चैप्टर से डायरेक्ट मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वही चैप्टर आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं। 2022-23 में पूछे गए चैप्टर, ठीक है, 2022 और जो है 23 में जिस चैप्टर से जो पूछा गया है, जितना प्रश्न पूछा गया है और जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है वही लेकर आए हैं। और आप लोग को पता है कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ का, जो कि 25 नंबर का होता है। ठीक है, 25 प्रश्न 25 नंबर का होता है। ठीक, तो आइए देखिए। पहला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इससे आपका 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इससे भी आपका 1 या 2 प्रश्न इससे भी पूछ लिया जाता है। तीसरा है मीन मीडियम मोड यानी माध्य माध्यिका। इससे भी आपका 1 प्रश्न लगभग पूछा जाता है। चौथा है पोलिनोमियल्स, यह जो है 10th क्लास का है। इससे आपका 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग 2023 का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 या 3 प्रश्न इससे पूछा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैथ का जो स्टैंडर्ड है, जो बिहार डीएलएड में मैथ पूछा जाता है, तो आप लोग का ज़्यादा 10th क्लास का सिलेबस इसमें ही रहता है। यानी 10th क्लास के आधार पर पूछा जाता है और 12th का कुछ कम ही रहता है। यानी 10th का लगभग 80% 10th क्लास से पूछा जाता है और 20% 10+2 से रहता है। आगे देखिए त्रिकोणमिति। इससे भी आप लोग का 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद SI CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इससे भी 2 या 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, 7वां है लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। ये 10th क्लास का है, इससे भी पूछा जाता है। इससे 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। इससे भी 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद एंगल यानी कोण, इससे भी 1 आध प्रश्न मिल ही जाता है। 10वां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इससे आप लोग का लगभग 2 या 3 प्रश्न इससे पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक, ये सब सिलेबस है और सब निचोड़ निकाल कर हम लाए हुए हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। 11वां है सर्किल सिलेंडर कोन यानी वृत्त बेलन शंकु। ठीक है, इससे आपका 2 या 3 प्रश्न इससे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम में
बिहार डीएलएड के एग्जाम में इससे 2 या 3 यानी मेंसुरेशन से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेंसुरेशन को एकदम अच्छा से समझ कर पढ़ लेना है। क्यूब, स्क्वायर, क्यूबाइड यानी घन, घनाभ, वर्ग। ठीक, ये तो 10th क्लास का सिलेबस है, सब लोग को पता ही है। इससे भी आपका 2 या 3 प्रश्न संभावित है कि देखने को मिलेगा। इसके बाद एवरेज, एवरेज से भी 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। 14 स्थान पर है परसेंटेज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलता है, 2 या 3 प्रश्न। इसके बाद 15वां स्थान पर है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इससे भी आपका 2 या 3 प्रश्न इससे भी पूछ लिया जाता है। 16वां स्थान पर है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। इसका 17वां नंबर पर है स्पीड एंड टाइम वर्क, चाल, समय तथा दूरी। इससे भी आपका 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। यानी ये जितना चैप्टर हम लेकर आए हैं, ये कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यह चैप्टर 2023 में पूछे गए प्रश्न के आधार पर ये जो है उसमें से निकाल कर और लिख कर सजा कर लाए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि यदि इतना चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैथ में 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो 25 प्रश्न में आप लोग 22 या 24 आराम से हल कर दीजिएगा। ठीक ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग इसका जो है इसे नोट कर लें अच्छा से, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और यदि प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट लेने में तो इसे नोट कर लें कॉपी पर, ताकि दिक्कत ना हो। और आप लोग इसी चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिएगा। 25 में आराम से आप लोग जो है 22, 23, 24 प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है कि हमें उम्मीद है कि सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। कल हम जो है हिंदी का सिलेबस लेकर आएंगे, ऐसे करके एक एक सिलेबस हम लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।